warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ishan Khurshid from Government Bajmer School, Hargam Urdu. I study in class 8. Today my topic is about the Tipu Sultan under the guidance of Mr. Mudassir sir. सर ने हमें पहले ही पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने के लिए इधर आए थे? ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी टांग आई। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक है टीपू सुल्तान, जो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते थे। क्या? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता था। वो टाइम पहले किंगडम ऑफ मैसूर में एक ब्रेव रूलर रहता था जिसका नाम है टीपू सुल्तान, जिसने रूल किया 1782 से 1799 तक। कहाँ से किया? 1782 से 1799 तक। Also the known as टाइगर ऑफ मैसूर। ये सन था हैदर अली का, जो खुद भी एक ब्रेव रूलर था, स्ट्रॉन्ग रूलर था, पावरफुल रूलर था। उसने भी रूल किया, उसने भी हुकूमत की 1761 से 1782 तक। कहाँ से किया? 1761 से 1782 तक। हाँ, अब जब हम मैसूर की बात करेंगे, जो आज मैसूर है उसे कर्नाटक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उसे मैसूर कहते थे। क्या कहते थे? मैसूर। मैसूर एक पावरफुल स्टेट है किसमें? साउथ इंडिया में। इसे पहले कंट्रोल करते थे मौर्य डायनेस्टी। कौन? मौर्य डायनेस्टी। लेकिन 18th सेंचुरी में, किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में रियल पावर शिफ्ट हुई किसको? हैदर अली को, जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर था। क्या था? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर। After his death, his टीपू सुल्तान was became ruler. उसके बाद हैदर अली की डेथ हुई, जो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, वो उधर का किंग बन गया। किधर का? मैसूर का। वो कंट्रोल करता था ट्रेड ऑन मालाबार कोस्ट, जहाँ भेजा जाता था कार्डमम एंड पीपल। क्या भेजा जाता था? कार्डमम एंड पीपल। हाँ, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थे वो उस पर कंट्रोल करना चाहती थी, वो उस पर कब्जा करना चाहती थी। वाई? वो उस पर क्यों कंट्रोल करना चाहती थी? बिकॉज जो मैसूर है वो रीजन रिच और फर्टाइल थी फॉर एग्रीकल्चर, स्पाइसेस एंड सिल्क। वहाँ स्पाइसेस एंड सिल्क निकलता था। क्या निकलता था? स्पाइसेस एंड सिल्क। हाँ, मैसूर साउथ इंडिया के साइड में है। किसके साइड में है? साउथ इंडिया के साइड में। ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। अब हम सीधे मैप पे जाएंगे। देखो, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर महाराष्ट्र, पुणे, गोवा और ये कर्नाटका है। क्या है? कर्नाटका, जो जिसे मैसूर कहते थे ब्रिटिशर्स। क्या? आज इसे कर्नाटका के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो ये है, यही मालाबार कोस्ट है। क्या है? मालाबार कोस्ट। यही से ब्रिटिशर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। क्या करते थे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, लेकिन जो टीपू सुल्तान है उसने करने नहीं दिया, उसने करने नहीं दिया। उसने मना कर दिया अपने ट्रेडर्स को कि इनके साथ बिजनेस मत करो। और एक पॉइंट मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ, जो टीपू सुल्तान है उसने फ्रेंडशिप बनाई किसके साथ? फ्रेंच के साथ। और जो टीपू सुल्तान की आर्मी थी उसने उन्हीं की हेल्प से इम्प्रूव किया, बढ़ा है। किनके हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। जो ब्रिटिशर्स को उनको बहुत गुस्सा आया, वो हराना चाहते थे। किसको? टीपू सुल्तान को। So wars get started between Mysore and Britishers. जो टीपू सुल्तान है वो बहादुरी के साथ लड़ते गए। इसमें 4 बैटल्स हुए। कितने हुए? 4। जो फर्स्ट वन हुआ वो हुआ 1767 से 1769 तक। कहाँ से हुआ? 1767 से 1769 तक। जो दूसरा वार हुआ वो हुआ 1780 से 1784 तक। कहाँ से हुआ? 1780 से 1784 तक। अब जो तीसरा वार हुआ वो हुआ 1790 से 1792 तक। कहाँ से हुआ? जो थर्ड वार है वो 1790 से 1792 से हुआ। क्या हुआ? 1790 से 1792 तक। हाँ, जो अब लास्ट वार हुआ वो हुआ 1799 में। कहाँ से? 1799 में हुआ। हाँ, यही लास्ट बैटल थी किसकी? टीपू सुल्तान की। So this was last battle of टीपू सुल्तान। यही लास्ट बैटल थी किसकी? टीपू सुल्तान की। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सीधे कैपिटल पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? कैपिटल पे। जो टीपू सुल्तान है वो बहादुरी के साथ लड़ते गए,
आखिरी सांस तक लड़ते रहे। Sadly he was killed in the battle. मैं अफसोस से कहना वो इस बैटल में मर गया। यही लास्ट बैटल थी टीपू सुल्तान की। जो इसके आगे ये 3 बैटल्स हुए टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स के साथ, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कोई भी बैटल नहीं जीती थी, लेकिन जो ये लास्ट वार हुई ब्रिटिशर्स के साथ, मैं अफसोस से कह रहा हूँ ये वो बैटल हार गए। अब मैं लास्ट वर्ड में यही कहना चाहता हूँ, अब जो मैसूर है वो किसके अंडर में हुई? ब्रिटिशर्स के अंडर में। So this story shows that टीपू सुल्तान was brave hero who never gave up. वो कभी पीछे नहीं हटा। हाँ, और टीपू सुल्तान की एक मशहूर कहावत है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल के बराबर होती है। थैंक यू।